मेरे घर में बेटी भी है, मेरे घर में बहन भी है। दूसरे की बहन बेटी को बुरी नजर से देखने की बजाय मैं अपनी बहन बेटी को देखूं तो मुझे कैसा लगेगा। किसी हरामजादे की हिम्मत नहीं है कि उसको जो है बेटी की तरफ उंगली भी करके देख ले। अगर कौरव और पांडवों के यहाँ किसी के यहाँ भी एक बेटी होती तो महाभारत ना होता। चुनिंदा घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इसमें ज़्यादा कोई चिंता नहीं है कि अगर 100 हमारी बेटियां ठीक हैं तो हम 99 एक गलत होगी, एक के साथ घटना होगी तो हम 100 बेटियों को गर्भ डालेंगे, बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। आज का कार्यक्रम एसएस बाल सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने बेटियों को समर्पित किया है। बेटियों के बिना संसार की कल्पना संभव ही नहीं है। अगर कौरव और पांडवों के यहाँ किसी के यहाँ भी एक बेटी होती तो महाभारत ना होता। ये इतिहास में लिखी हुई बात है। जहाँ तक बात है बेटियों की, बेटियाँ माँ की ममता होती है, बाप का गहना होता है, भाई का प्यार होता है। राखी भी अगर बांधनी हो तो भी बेटी चाहिए, अगर जौ टांगने हो तो भी बेटी चाहिए, रंगोली वाले दिन, तिलक वाले दिन अगर तिलक लगाना है तो भी बेटियों की आवश्यकता है। आज की बेटियां हमारे लिए गर्व का विषय है। आज जो हमारी बेटियां हैं एक से एक बढ़कर आगे बढ़ रही हैं। हमें लगता है कि इन बेटियों के कारण ही ये संसार चल रहा है। एक बेटी पैदा होती है एक परिवार में और वो दूसरे परिवार में जाती है। वहाँ जाने के बाद भी उसको यही कहा जाता है, अगर कैथल की बेटी करनाल ब्याह दी, कहाँ की है भाई? कैथल की है। तो क्यों? क्योंकि वो वास्तव में कैथल की है, वो कैथल की बेटी है, कैथल की अपनी बेटी है। तो इस प्रकार से जब उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, वो भगवान इंद्र से ये प्रार्थना करती है कि भगवान मेरा भाई पटड़े पे खड़ा होगा बात करने के लिए, बरसियो ना मत बरसो इंद्र राजा जी, मेरी माँ का जाया भीजा, मेरी माँ का जाया भीजा, मेरा सगा भतीजा भीजा। ये बात अगर कोई कह सकती है तो वो भारत की बेटियां ही कह सकती हैं। इसी कड़ी में आज ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, बेटियों को समर्पित किया है, मैं कहता हूँ बेटियां भी धन्य हैं, स्टाफ भी धन्य हैं, आप भी धन्य हैं कि इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं एक बात और इससे जुड़ा हुआ कहना चाहता हूँ, एक बेटी कभी भी ये नहीं चाहती कि मेरे बाप का, मेरे भाई का, मेरी बहन का, मेरे रिश्तेदार का नुकसान हो जाए। वो सिर्फ एक बात चाहती है कि मेरी बाप की औलाद के खेड़े बस हो, यानी वो चाहती है कि मेरे बाप की औलाद जो हो इतनी हो कि उसका पूरा गांव बस जाए। ये हमारी बेटियों की कीमत है। हमारी बेटी जब भी बाप, वो कहते हैं ना गाने में दिया है उसने कि पापा जल्दी आ जाना, गाड़ी चाहे ना जाना, खिलौना चाहे ना जाना, लेकिन पापा जल्दी आ जाना। ये उसकी भावना है अपने पापा के प्रति, अपने माँ बाप। बेटियां आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ भी रही हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो क्या सुरक्षित हैं बेटियां? ऐसा है, जहां तक बात है सुरक्षित, बिल्कुल बेटियां सुरक्षित हैं। आप जैसे, जब तक पत्रकार आप जैसे हैं, जब तक मीडिया आप जैसा है, किसी हरामजादे की हिम्मत नहीं है कि उसको जो है बेटी की तरफ उंगली भी करके देख ले। क्यों? क्योंकि आप लोगों के सामने उसकी गलतियों को उजागर करते हैं। हमारी बेटी आज भी सुरक्षित थी, कल भी सुरक्षित थी, कल भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कुछ चुनिंदा घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इसमें ज़्यादा कोई चिंता नहीं है कि अगर 100 हमारी बेटियां ठीक हैं तो हम 99 एक गलत होगी, एक के साथ घटना होगी तो हम 100 बेटियों को गर्भ डालेंगे, बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। जहाज वो उड़ाएंगी, सेना में वो
दुश्मनों के दांत खट्टे करेंगे। ब्रिजभूषण का क्या ऐसे दरिंदों को मैसेज रहेगा? मेरा ऐसे दरिंदों को ये मैसेज रहेगा कि कम से कम मैं अपने घर पे सोच लूं कि मेरे घर में माँ भी है, मेरे घर में बेटी भी है, मेरे घर में बहन भी है। दूसरे की बहन बेटी को पूरी नज़र से देखने की बजाय मैं अपनी बहन बेटी को देखूं तो मुझे कैसा लगेगा। मेरा तो उनसे यही मैसेज है।